In India, the interim budget 2024 presented by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has garnered praise from union ministers including Meenakshi Lekhi and Rajiv Chandrasekhar. Minister Sitharaman, while addressing the Lok Sabha, expressed optimism about the return of the BJP for a third consecutive term, attributing it to the government's commendable policies and achievements. Post the budget session, union ministers highlighted the transformative impact on various sectors over the last decade, emphasizing the focus on youth, women and farmers. Meenakshi Lekhi commended the budget as a reflection of consistent progress. Rajiv Chandrasekhar echoed the sentiment, describing the budget as an excellent summary of the qualitative and quantitative transformation of the Indian economy in the last 10 years. युवा हो, इनोवेशन है, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन, हर चीज के लिए जो है लाभ दिया गया है कि हम दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट देश बन गए हैं आर्थिक व्यवस्था के मामले में भी। आने वाले दिनों में जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ये बजट उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। देखिए, इंटरिम बजट है और निर्मला जी ने कह भी दिया कि फुल बजट हम अपना पेश करेंगे। तो अपना बजट जो है वो एक सीक्वेंस में चल रहा है और वो सीक्वेंस है कि पिछले 10 सालों में सीढ़ी दर सीढ़ी हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वल्नरेबल सेक्शंस हो समाज के, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, हर एक के लिए हमने लगातार काम किया है और वो इस बजट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। यूथ के एस्पिरेशंस को एड्रेस किया है, महिलाओं को अभी तक इतने लाभ मिले हैं और सबसे प्रसन्नता का विषय है कि 1 करोड़ लखपति दीदी तो ऑलरेडी आ चुकी हैं और अगला टारगेट 2 करोड़ ऐड करने का, यानी टोटल 3 करोड़ लखपति दीदी लाने का है। और युवा हो, इनोवेशन है, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन, हर चीज के लिए जो है लाभ दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, साइंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत फोकस है, एम्फेसिस है और टैक्स स्लैब नहीं बढ़ी है, ये सबसे बड़ी बात है। अंतरिम बजट है, लेकिन इतना बढ़िया बजट जो एक दिशा देता है। अगले बार जब रेगुलर बजट पेश करेंगे, उस बीच का जो फासला है उसको पूरा करके साथ साथ पूरा 2047 तक विकसित भारत का नींव कैसे रखना है, इतना सुंदर से रखा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूं। इतना शानदार अंतरिम बजट जो पेश किया है आज, और कोई सेक्टर छूटा नहीं है। आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के वेलफेयर, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, और जो जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है। इतना बढ़िया फाइनेंशियल स्थिति देश का आज मोदी जी के नेतृत्व में पहुंचाया है कि हम दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट देश बन गए हैं आर्थिक व्यवस्था के मामले में भी। खास हमारी जो गारंटी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया था 2014 में, हर बिंदु में उन्होंने निष्ठापूर्वक उसको पालन किया है। इसकी वजह से देश का विकास यात्रा तेज होने लगा है और आपने खुद देखी है हर लेवल पर जो डेवलपमेंट हुई है, जो परिवर्तन हुई है। और सबसे बड़ी बात है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उन्होंने उनको मुक्त किया। इतनी बड़ी सफलता आज़ादी का पिछली 75 इयर्स के अंदर, तो मुझे लगता है कि ये अनुभव हमारे सबके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि कांग्रेस तो बोलता था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, वास्तव में कुछ नहीं कर पाया। लेकिन हकीकत में अगर गरीबों के लिए कोई फरिश्ता के रूप में आए, वही नरेंद्र मोदी जी। और इस बजट के जरिए ये स्पष्ट हुआ है कि अगली 2047 तक इंडिया निश्चित रूप से दुनिया का सबसे मजबूत विकसित देश बनेगा। क्योंकि सारे बिंदु में वही एक इंडिकेशन है कैसे हर पैरामीटर में आज देश विकास यात्रा पर तेज से चलने लगा है।